हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ग्रामीण परिवेश का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है किससे? तो उत्तर प्रदेश में कल्प योजना किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा सर, ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत कन्या छात्र को निम्न कक्षाओं में से किस एक को पास करने के उपरांत आगे के अध्ययन हेतु 20,000 रुपये देना प्रस्तावित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 12वीं कक्षा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। हाल ही में भारत के पहले पशु युद्ध स्मारक का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? सही आंसर हो जाएगा आपका मेरठ। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में से कितनी आबादी पर एक आशा कार्यकर्ता का चयन होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका 1,000 रुपये। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? सही आंसर हो जाएगा आपका 12 अप्रैल 2005 को। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है? ग्रीन कार्ड योजना का जो संबंध है वो किससे है? परिवार नियोजन से। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किससे? परिवार नियोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं डेली बेसिस पे आपको अनअकैडमी पर हिंदी का बिल्कुल फुल टेस्ट, वो भी थ्योरी वाइज कंप्लीट करवा रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो एक बार आप जरूर से आ जाइएगा, ठीक है। आपको मेरी क्लास तक कैसे पहुंचना है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, जैसे ही आप अनअकैडमी का लर्निंग या प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, तो आपसे पूछेगा कि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना है या आपको 6 से 12 तक पढ़ना है। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, सीपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी को आप सिलेक्ट करना चाहें, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यूपीएससी सीएससी कैटेगरी चूज कर लेता हूं, मैंने चूज कर लिया। हिंदी में मुझे पढ़ना है तो मैंने इसको चूज कर लिया, ठीक है। किस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने आगे बढ़ गए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने इस कैटेगरी को चूज किया है तो आप मेरे से नहीं पढ़ पाएंगे, जबकि मैं यूपीपीएससी कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो पढ़ाता हूँ। ये सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अनअकैडमी और अनअकैडमी प्लस में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बारे में भी आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में। तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो आपको मेरा नाम सर्च करना है, ठीक है। मेरा नाम क्या है? तारिक सरवर। तारिक सरवर, ठीक है। तारिक सरवर, तो मैं आपको मिल जाऊंगा। देखो, तारिक सरवर, ये मिल गया। ये मैं आपको यूपीपीएससी कैटेगरी के अंदर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई भी क्लास होगी मेरी, ठीक है, जैसे ही आप किसी भी क्लास पर क्लिक करेंगे, तो कोई भी आप मेरी क्लास पर क्लिक कर सकते हैं। मेरी सारी क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। जैसे मैंने ग्रामीण परिवेश की ये अभी लेखपाल के लिए क्लास ली, ठीक है। तो इस पे जैसे ही सिलेक्ट करा, तो आपसे वॉच क्लास पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहां पर कोई ऑप्शंस नहीं आएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शंस आएगा अनलॉक क्लास। अनलॉक क्लास क्यों करना पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि आप मेरी क्लास पहली बार देख रहे होंगे। अगर आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं, तो आपको मेरी क्लास को अनलॉक करना पड़ेगा। और अनलॉक कोड क्या है मेरा? इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी जो चैनल का नाम है, वही मेरा अनलॉक कोड है, क्लास अनलॉक कोड। तो इसको अप्लाई करना, विदाउट स्पेस क्लास आपकी अनलॉक हो जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से आप जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना में 80 वर्ष से ऊपर के वृद्धों को कितने रुपए प्रति माह दिया जाता है? 500 रुपये प्रति माह। पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने भिक्षावृत्ति या भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया? तो ये 1975 में लागू किया गया। पहला ऑप्शन करेक्ट। अन्नपूर्ण योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? तो अन्नपूर्णा योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई? 1999 से 2000 के बीच। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य सरकार द्वारा यश भारती पुरस्कार के स्थान पर राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की गई?
तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जनगणना 2011 पर आधारित उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जन्म घनत्व के संबंध में भार इसका क्रम बारवा है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका सही नहीं है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक वानिकी का कौन सा वृक्ष भूमि के लिए घातक सिद्ध हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका यूकेलिप्टस, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन किस जनपद में है? सही आंसर हो जाएगा आपका सोनभद्र, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जीव मंडल आधारित परिरक्षण क्षेत्र है कौन सा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आनुवांशिक भिन्नता, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ग्रामीण गरीबी के लिए उत्तरदायी है मुख्यतः बढ़ती जनसंख्या पे, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। गांव में अत्यधिक गरीब लोग हैं, छोटे किसान और भूमिहीन कृषक दोनों, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश में वैट कब लागू हुआ? एक बार और हो चुका है वैट यानी कि वैल्यू एडिट कर, कब लागू हुआ? तो 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। राज्य में 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कुल राजस्व या कुल प्रस्तावित व्यय का कितना प्रतिशत भाग आर्थिक क्षेत्र के विकास पर खर्चे करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा 59.3%। राज्य में 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कुल प्रस्तावित व्यय का 59.3% भाग आर्थिक क्षेत्र के विकास पर खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? सही आंसर हो जाएगा आपका गोरखपुर, दूसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, स्क्रीनशॉट आ गया वो। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? कौन सा जिला? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? इटावा, पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 20, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकार द्वारा राज्य में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? ये 1944 में की गई, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की गई? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की गई? सही आंसर हो जाएगा उसका उत्तर प्रदेश। और लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देखो अब तो आपके लगभग आज 28 तारीख है, 28 जनवरी, तो फॉर्म तो आपके जो है वो भरना अब ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है। तो अब केवल आपका काम जो बचा है वो बचा है केवल और केवल प्रिपरेशन यानी कि तैयारी करने का। और अगर आप नहीं करते हैं तो आप ये समझ लो कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान में डाल रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं बचा कि आप लोग जो है वो प्रॉपर तैयारी कर सकें। तो अभी मैं आपको लगभग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो कि आपके लिए यूज़फुल है। आगे आपकी इच्छा है, जैसा भी आपको ठीक लगे, आप अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं। केवल मैं आपको बता ही सकता हूँ कि भैया, क्योंकि 10 मार्च को आपका जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया है ना, उसके बाद इन लोगों का प्रायोरिटी रहेगी यूपीएसआई की रनिंग करवाने की और लेखपाल के एग्जाम करवाने की। तो इस बात को आप लोग समझ नहीं रहे, बाकी आपकी इच्छा है, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।